नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएसडी डेयरी वाला में। और आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि हम बात करते हैं ब्रुसेला की। तो जो ब्रुसेला की वैक्सीनेशन है, तो हमने जो ये एनिमल हैं हमारे 6, इनकी हमने ब्रुसेला की वैक्सीनेशन करती है। और लगभग इनकी अगर उम्र की बात करें तो लगभग ये 8 महीने के बच्चे हमारे तैयार हो रखे हैं। अभी ये जो इनका DPS डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट है वो चला हुआ है, और साथ में साइलेज और साथ में तूड़ी और साथ में इनके लिए पीने के लिए 24 घंटे पानी की जो व्यवस्था है वो की हुई है। तो जो हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में बात की थी, हमने बाकी आपको ये दूसरे एनिमल दिखाए थे, और साथ में जो ये एनिमल मैंने बताया था आपको कि 6 हमारे जो बच्चे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये हमने अंदर रखे हुए थे, लेकिन अब हमने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया। यहाँ पे घास खाने के लिए इनके पास अचार और तूड़ी है, और साथ में पीने के लिए पानी, और पीछे जो बोलते हैं कच्चा रखना पड़ता है इनके लिए, जिसमें ये बहुत ही खुश रहते हैं, तो आराम से खा पी के वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये 6 बछड़ियाँ हैं, और ये 6 बछड़ियाँ हमने 2 अलग अलग फार्म से लेके आए हैं। तो फार्म का भी बताने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किस फार्म से लेके आए हैं, क्योंकि जब एनिमल दूध पे आता है तो तब पता लगता है कि एनिमल ने कितना दूध निकाला है और किस फार्म का वो एनिमल है। क्योंकि ये नए जो पशुपालक हैं या नया कोई भी इंसान जो डेयरी फार्म करना चाहता है, वो किसी भी फार्मर के पास जाता है। ठीक है, जो भी उनका जो पैसे का लेन देन है कि इतने में हमने बेचनी है, इतने में हमने ख़रीदनी है, वो एक डिसाइड होता है, और उसको बोल दिया जाता है कि भाई हाँ जी, जो मेरी फार्म की बछड़ियाँ हैं लगभग 30 लीटर, कोई बोलता है 35 लीटर पहले भी हाथ में निकाल लेंगे। और हम भी अगर बात करें उसी विश्वास के ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि अगर आपको कोई फार्मर बोल दे कि ये उस बुल की बछड़ी है या उस बुल की इसकी माँ का दूध इतना रिकॉर्ड था, है ना, तो आपको उस विश्वास पे लेके आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रीड कैरेक्टर देख लेते हो लेकिन दूध निकालेगा कितना, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसमें से कुछ आपको एनिमल दिखाना चाहूँगा, जैसे 2312 नंबर, एक ये 2312 नंबर, और साथ में ये 2321 ये वाली बछड़ी। ये 2 एक फार्म से आई हैं पंजाब से, और बाकी की जो 4 बछड़ियाँ हैं टैग नंबर 3, 6, 14 और साथ में ये पीछे टैग नंबर जो 2 है, ये किसी दूसरे फार्म से हैं। तो 2 डिफरेंट फार्म से बछड़ियाँ लेके आए हैं। तो जो उन्होंने दूध का बताया कि सभी ने ये बोला है कि भी 30 प्लस तो है ही है, क्योंकि उनका ये था कि हमारे फार्म पे कोई भी एनिमल है 30 से प्लस तो रहता ही है, 30 से नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है फार्म पे एनिमल रखने का। और तो ऐसे फार्म के अगर आप एनिमल लेके आओगे तो तभी वो कामयाब होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एनिमल ले आते हो जिसकी आपको दूध की उम्मीद रहती है, उतना दूध होता नहीं, तो आपको थोड़ा बीच में कड़वा घूंट भरना पड़ता है कि भाई हाँ, आपको लेके आए उम्मीद में 30 लीटर का एनिमल फर्स्ट टाइमर में निकाल रहा है 15-20, तो वो आपके लिए काइंड ऑफ एक धोखा ही होता है। और लेकिन क्योंकि ये सारा काम है सारे का सारा विश्वास पे ही, थोड़े बहुत आप ब्रीड कैरेक्टर वगैरह देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम जो फार्म से एनिमल लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि 30 प्लस रहेंगी, और नॉर्मली जो इनका बयान था वो सर्दियों में रहता है, लेकिन हमसे ये लेट प्रेग्नेंट हुई थी, तो इस वजह से उनका लेकिन 30 और 32 लीटर दूध जो हमने दिखाया था आपको, टैग नंबर 1 30 लीटर, और जो टैग नंबर 2 है वो 32 लीटर दूध पे चल रही है। और साथ में हम बात कर रहे थे इन बछड़ियों की, तो ये बछड़ियाँ इनके मैंने वैक्सीनेशन की है, बीच में मैं शॉर्ट्स भी डाल दूँगा। जो बात कर रहे थे हम वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो ब्रुसेला की वैक्सीनेशन है, ये जो बीमारी है ये होती है जो कि आपके फीमेल बच्चे होते हैं, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, और इस बीमारी का एज सच कोई इलाज नहीं है। और इस बीमारी में होता है क्या है, इस बीमारी में जो आपका बच्चा है जब ये बड़ा होगा, प्रेग्नेंट होगा, तो 7 से 9 महीने के बीच में, कई बार 6 से 9 महीने के बीच में वो अबॉर्ट कर देता है। अबॉर्ट मतलब वो जो बच्चा है उसको गिरा देता है। अगर 6 से 9 महीने का बच्चा आपकी गाय के पेट में पल रहा था और उसको वो गिरा दे 6 से 9 महीने के बीच में, तो किसान के लिए ये बहुत ही बड़ा संकट वाली बात हो जाती है। एनिमल प्रॉपर दूध पे नहीं आता, और जो उससे उम्मीद है कि एक अच्छी ब्रीडिंग करके हम बच्चा तैयार कर लेंगे, जो उसका वो सपना है वो सपना ही रह जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें
तो लगभग अगर बात करें ये हमें अवेलेबल हो जाती है, सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल हो जाती है और आप बाहर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम में एक ही बार ही होनी है, जो ये वैक्सीनेशन है एक ही बार आपने करनी है 4 से 9 महीने की एज के अंदर, जो कि NDDB के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं 4 से 9 महीने के बीच में। उसके बाद आपको इसको दोबारा नहीं करने की, जैसे हम FMD की वैक्सीनेशन हर 6 महीने में रिपीट कर देते हैं, लेकिन जो ब्रूसेला की है वो सिर्फ एक ही बार होनी है। तो एक बार करने के बाद आप फ्री हो, लेकिन आपको ध्यान देके अच्छे से उसको एक बार में कर देना। ये ना कि आपके हाथ से निकल जाए या एज ज़्यादा हो जाए, 10-12 महीने की हो जाए, साल की, फिर वो आप मिस कर देते हो। और ये बीमारी सिर्फ एनिमल से, ये नहीं है कि एनिमल तक ही सीमित है ये, और ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जो बात करते हैं हम, जो भी वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको भी मतलब कि बीमारी हो जाती है ब्रूसेला की। और जो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ जी हम एनिमल नहीं रखते, उनके वो भी हो जाती है ये। और ये नहीं है कि भाई हाँ आपने एनिमल नहीं रखे घर पे, ये एनिमल से ट्रांसमिट होती है। जैसे कि जब कोई वेटनरी डॉक्टर वगैरह आपको मतलब एनिमल की जेर वगैरह निकालने आता है, तो उसका अगर एनिमल ब्रूसेला का केस है तो उसके छींटे वगैरह आँख वगैरह में चले जाते हैं या मुंह वगैरह में चले जाते हैं, या आपके सिर हाथों में कहीं पे घाव हो, उसके टच में जाने से भी वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है और आपको ब्रूसेला की प्रॉब्लम ह्यूमन में भी हो जाती है। वो उसे जो भी है मतलब जिस भी इंसान को होती है उसको बुखार वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो वो क्योरेबल है, ऐसा नहीं है ह्यूमन में तो। और बात करें साथ में फ़ॉरेन कंट्री में जैसे लोग इनको मीट के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो बड़े एनिमल हैं, यहाँ पे तो हमारा छोटे एनिमल के लिए करते हैं, बड़े एनिमल के लिए सच इतना मतलब कि अवेलेबल नहीं होती। जो बड़े एनिमल है कि उनको भी हम क्या कर सकें, उनकी भी वैक्सीनेशन कर सकें, लेकिन छोटे एनिमल में आप वैक्सीनेशन इनके साथ में कर सकते हो। तो छोटे एनिमल में अगर आपको वैक्सीनेशन करनी है तो इसको टाइमली करें, इसको अवॉइड ना करें। जिस भी भाई ने मतलब कि कमर्शियल डेयरी करनी है, बड़े स्केल पे डेयरी करनी है, वो इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल ना लें। जैसे कि अभी 6 बच्चे हैं, ये साल बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना, तब जब ब्याएंगे ये, जब इनका ब्यांत आएगा, तो आप ऐसा रिस्क ना लें कि आपने अगर ब्रीडिंग करनी है तो आपको जो 6 के 6 बच्चे हैं सुरक्षित आपके पास एनिमल ब्या जाए, आपको जो काफ हैं आगे आप तैयार कर पाएँ। और साथ में बात, आपको अपने एनिमल की वैक्सीनेशन करनी है तो सबसे पहले आपने आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। आपको ग्लव्स पहनने हैं, साथ में चश्मे लगाने हैं और साथ में मास्क से अपना मुंह भी कवर करना है। और इसकी डोज की बात करें 2 ml लगती है, सब कट जिसे बोलते हैं, स्किन के अंदर इसकी डोज दी जाती है। तो अपनी सेफ्टी पहले कर पाएँ। और साथ में बात करते हैं जो लोग एनिमल भी नहीं रखते, उनको भी ब्रूसेला की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो होती है दूध पीने से। अगर इन्फेक्टेड एनिमल है उसका दूध, जैसे कच्चा दूध होता है, वो पी लेते हैं तो उससे भी ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जो दूध यूज़ करना है, दूध को हमेशा यूज़ करना है उसको बॉयल करके और उसके बाद उसको ठंडा करके फिर उसको पीना चाहिए आपको। तो आप इस जो बीमारी है इससे बच सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें जो आपके इसकी कोल्ड स्टोरेज की बात करें वैक्सीनेशन की, तो इसको टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होता है, और इसको टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके ही आपको इसको एनिमल में लगाना होता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि आप इसका टेम्परेचर वगैरह प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।